Okay, anyway, I hope you are doing it. Now we are beginning with proper big chapter, but again a very basic chapter. If it is going to create the base, I told you 11th standard is very basic. Fine. So we will be learning about cell, and I'm going to cell structure and organization of cell. वेरी बेसिक चैप्टर. आपने उसको 7th में भी किया है, 9th में भी किया है, काफ़ी स्टैंडर्ड्स में है. ठीक है. सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, थोड़ा सा डिटेल में जाएं, थोड़ा डिटेल में जाएं उस चैप्टर. ठीक है. आई रिपीट, चैप्टर का नेम सेल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन. इट इज समटाइम्स नोन एज यूनिट ऑफ लाइफ सेल. इट इज ऑल्सो फेमस एज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. फंडामेंटल. Fine. Is that clear? Okay. Chapter number कौन सा? 5. In the textbook, if you are looking into the textbook, it is a chapter number 5. Fine. So I'll first share with PDF. If time permits, I'll be going to the board and explaining you few concepts. Fine. So just give me few minutes, class. Now class, this is the name of the chapter, cell structure and organization. So actual name is here like this, structure and organization, but function मैंने ऐड कर दिया है because we are going to learn the function also. Fine. So cell structure, how is the cell, function, how it work, वो काम कैसे करता है, सेल कैसा है, काम क्या करता है, और उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेल के वेरियस पार्ट्स एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं. ठीक है. आई रिपीट, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल हम लर्न करेंगे, किस चीज से बना हुआ है, प्लस उसका काम क्या, हाउ इट वर्क्स. ये जो इतने सारे पार्ट्स दिख रहे हैं, इनका काम क्या है सेल में, व्हाट आर दे डूइंग, करेक्ट. एंड देन हाउ इज इट ऑर्गेनाइज्ड, how it helps itself by taking food, by taking oxygen, so everything. ठीक है. Let's move ahead class. This is cell. ये definition आपको mostly by heart ही होगा, अभी तक हमने हजारों बार कर चुके हैं स्कूल लेवल पे. करेक्ट. Structural and functional unit of life. I repeat, cell is structural and functional unit of life. Correct. That means class, अगर हमारी बॉडी को चेक करेंगे तो ईच एंड एवरी पार्ट किससे बना हुआ है, सेल. ऐसे जैसे एक वॉल ब्रिक से बनती है, करेक्ट, तो दीवार किससे बनती है, ब्रिक से बनती है या पत्थर से बनती है, वैसे ही हमारी बॉडी किससे बनती है, सेल्स. ठीक है. और व्हाट इज वर्किंग इन अवर बॉडी, सेल. सो फंक्शन भी कौन करता है, हर सेल बॉडी का काम कर रहा है. ठीक है. बंद कर दो. Can you put the audio down, someone please. Okay. It is independent, मतलब ये सेल अपने लिए काम करेगा, ये अपने लिए, वो अपने आप अपने सारे काम करेगा. This cell is not going to make food and give to the others. No, they are independent existent. It can survive on its own and can perform all the functions which the cell wants to do. So cell is independent of others. ठीक है. See class, body is not independent. You cannot say कि मैं circulatory system से काम करेंगे and that is enough, मुझे respiratory नहीं चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता. लेकिन जो सेल है, इंडिविजुअल सेल्स, दे कैन सर्वाइव ऑन देयर ओन. ठीक है. गेटिंग इट. ये देखिए, whenever you study cell, you always start by looking into it. So if you remember the name Robert Hooke, Robert Hooke was the first person to see the cell. उसने पहली बार सेल को देखा था, बराबर है. रॉबर्ट हुक का बार बार नाम आता है, करेक्ट. पर देखा कैसे, उसको क्या मिला था, माइक्रोस्कोप.
तो क्लास व्हाट इज अ माइक्रोस्कोप? इट इज अ सेट ऑफ लेंस। क्या होता है वो? लेंस होता है ना। तो अगर आपने लेंसेज देखे तो एक स्पेशलिटी होती है, यहाँ पे देखिए ये एक लेंस है, ठीक है। इसको मैं मैग्नीफाइंग ग्लास बोलूं। बहुत बार हमारे पास छोटे बच्चे इससे खेलते हैं, इससे छोटी छोटी चीज बड़ी दिखाई देती, बराबर है। अगर आपने घड़ी बनाने वाले मैकेनिक को देखा है वो कैसे घड़ी बनाता है, तो उसके पास ये लेंस होता है, बराबर है। अब ये जो लेंस है इसमें एक ही है, ओनली वन ग्लास, दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप। when you use a single lens it is known as simple microscope। देखो कितना इमेज बड़ी होगी, एक इमेज 50 टाइम्स बड़ी हो सकती है, करेक्ट। सपोज आपको यहाँ पे ये प्रिंट जो मैंने टाइप किया बहुत छोटा दिख रहा है और आपने मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया तो आपको बड़ा दिखेगा ना, ऐसा दिखेगा, इज इट? तो वो सिंपल माइक्रोस्कोप। बट सेल नहीं दिख रहा, दोनों मिला के खा लिए। तो सेल तो नहीं दिख रहा उसमें, करेक्ट। सो वी वांट टू सी द सेल। तो क्या कोई भी सेल नहीं दिख रहा? नहीं, कुछ सेल्स बड़े होते हैं साइज में, जैसे पैरामीशियम। पैरामीशियम एक ऑर्गेनिज्म है, ऐसा याद है आपने, ऐसे डायग्राम कई बार बनाया हो, पूरा सीलिया उसकी बॉडी पे, वो हमें दिख सकता है सिंपल माइक्रोस्कोप। कॉकरोच की आईज, अब सोचिए कॉकरोच कितना होगा, इतना सा होगा, उसकी आँख कितनी होगी, बहुत ही छोटी है, इतनी सी। उसकी आईज को हम सिंपल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे कभी मौका मिले तो ज़रूर देखिए, बहुत ब्यूटीफुल दिखती है कॉकरोच की आईज, ऐसे पूरे हेक्सागोन दिखाई देते, ओके। इट गिव्स अ वेरी नाइस व्यू, पर वो हम देख सकते। लेकिन हम बोलेंगे कॉकरोच के सेल देखने नहीं दिखे, तो फिर एक प्रॉब्लम हो गई। तो फिर रॉबर्ट हुक ने क्या यूज़ किया था? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक लेंस और एक लेंस। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो क्या होगा अभी, उसकी इमेज यहाँ पे बड़ी बनेगी, ओके। कैसी इमेज बनेगी? बड़ी इमेज यहाँ पे, और फिर इसकी इमेज यहाँ पे और बड़ी बनेगी। सो वी आर यूजिंग हाउ मेनी लेंस? 2, तो इमेज बहुत बड़ी दिखाई देगी, दैट इज व्हाई इट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ओके। हियर यू कैन सी कितना टाइम्स, ये देखिए अराउंड 1000 टाइम्स बिग, 1000 टाइम्स, ओके। आई विल से मॉडर्न कंपाउंड माइक्रोस्कोप में और भी ज्यादा देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या यूज होता है? 2 लेंस यूज होते हैं, एंड विदाउट लाइट नहीं। आप एक अंधेरे रूम में कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज नहीं कर सकते। जब आप कॉलेज जाओगे, आई होप द लॉकडाउन स्टॉप्स एंड आप सब जल्दी कॉलेज जाए, तो वहाँ पे क्या होता है, कौन सा माइक्रोस्कोप यूज हो रहा है? कंपाउंड। और आपको माइक्रोस्कोप हाथ में दिया जाएगा कि ये लीजिए स्लाइड, और आप अभी इसको फोकस करके दिखाइए। तो कब दिखेगी स्लाइड? जब क्या होगा, लाइट आनी चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लाइट होगी तो ही, वो ट्यूबलाइट हो, सनलाइट हो, कोई भी लाइट, तो ही कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज, ठीक है। एम आई क्लियर विद दिस? अब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये क्लास बहुत ही एनलार्ज हुई, ये देखिए 5 लाख टाइम्स, इज इट? बहुत लार्ज। लेकिन क्लास क्या हमें इसकी ज़रूरत है, पर सबको नहीं। इसीलिए हर कॉलेज में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं होता है। आपको क्या दिखाई देगा उसमें? डीएनए, आपको दिखाई देगा आरएनए, आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, जो बहुत ही छोटे पार्ट है सेल के, दैट यू कैन सी बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हमें दिखाई देगा कोरोना वायरस, करेक्ट। वायरस किससे दिखते हैं? सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखते, तो मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी फेल हो सकता है, करेक्ट। तो अगर हमें वो सब चीजें देखनी है तो वी विल नीड कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी अच्छा माइक्रोस्कोप, दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। इज दैट क्लियर? और उसमें लाइट की जरूरत नहीं होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन का यूज किया जाता है, ठीक है। लेट्स लुक एट इट। अगर आप डेमो लेक्चर में थे तो हमने यही चैप्टर शुरू किया था, करेक्ट। ये देखिए डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप, इसमें एक सिंपल एक ही लेंस होता है, इसी को बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। इसमें मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, वो ले लो, या आपने लेंस यहाँ पे लगा दिया,
वो आप देख, एक ही लेंस, नो अदर लेंस, ठीक है, सिंपल। आप देखिए यहाँ पे भी एक लेंस है और यहाँ पे भी दो लेंस। आईपीस ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज आईपीस? जहाँ आप अपनी आईज रखते, यहाँ पे आंखें रखेंगे ना हम देखने के लिए, इस जगह पे, दैट इज कॉल्ड आई पीस। और यहाँ पे स्लाइड रखेंगे, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे डबल मैग्निफिकेशन हो। और उससे भी अच्छा तो हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। ये देखिए, दिस इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड यू कैन सी, ये माइक्रोस्कोप पूरा एक कैबिनेट है क्लास। देखिए एक बड़ा सा टेबल है, उसके ऊपर ये माइक्रोस्कोप फिट किया गया है। एक रूम चाहिए उसके लिए पूरा। और यहाँ पे स्क्रीन पे इमेज आएगी, आपको आई कहीं पे भी नहीं रखनी है, एक बड़ा स्क्रीन है और उस पे इमेज आएगी, ठीक है। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। और आपको कहाँ दिखाई देगा ये माइक्रोस्कोप? यू कैन सी इट इन BARC, बायोटेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, big labs where electron microscope is in use. ठीक है, is that clear? So this is an introduction into microscopes. कितने microscope you are going to use? Simple and compound. Where are you going to use this? You are going to use this in the lab when you will go to college. But suppose you are very much interested in research, medical field, then you may use a electron microscope also. तो आप बड़े इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करोगे, आगे चल के अगर बायोलॉजी में और भी कुछ करना है तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ सकती है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्पेशली अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में कुछ प्लान कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड। या now when you see from the microscope you can see lots of cells with various shapes. और ये आपको जितने दिख रहे क्लास, ये सारे के सारे ह्यूमन सेल है। देखिए, तो सोचो हमारी बॉडी में ही सारे सेल सेम नहीं है, इजंट इट? ये आपने बहुत बार ड्रॉ किया होगा, न्यूरॉन है ना, ब्रेन का सेल, न्यूरॉन, नर्व सेल, ठीक है। ये देखिए आपके मसल का सेल, आपके हाथ और पैर में जो मसल्स हैं वहाँ पे सेल्स है, करेक्ट। ये देखिए ब्लड सेल्स, थोड़ा इनलार्ज कर देती हूँ, सी मसल सेल्स। ये देखिए ब्लड सेल्स, WBC, RBC, रेड ब्लड, वाइट ब्लड। यू कैन सी द बोन सेल, देखिए बोन सेल कितना ऑड है, उसका शेप ऐसे फैला हुआ दिख रहा है ना, इजंट इट? ये हमारा बोन सेल। ये देखिए मेल गैमीट, स्पर्म। ये देखिए फीमेल गैमीट, एग, ओवम, करेक्ट। ये हमारा न्यूरॉन, आपने बहुत बार इसको ड्रॉ किया है, आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट, करेक्ट। सो दीज आर द डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल। तो हमारा टॉपिक क्या है क्लास? शेप ऑफ द सेल। सो इज दैट टिपिकल शेप? कैन आई मेक अ स्टेटमेंट कि सेल्स आर पॉलीगोनल? नो। कैन आई से ऑल सेल्स आर स्क्वायर? नो। ऑल सेल्स आर राउंड? नो, no, it can be spherical, round, rectangular हो सकते हैं, flat हो सकते हैं सेल्स, polygonal हो सकते हैं ऐसे ऐसे, करेक्ट। ओवल हो सकते हैं, ये देखिए ओवल सेल्स ऐसे, ट्रायंगुलर हो सकते हैं सेल्स, कोनिकल हो सकते हैं सेल्स ऐसे, कॉलमिनार, कॉलम की तरह लंबे हो सकते हैं, करेक्ट। और भी बहुत सारे शेप, ठीक है। अब चलते हैं साइज ऑफ सेल। तो सेल का साइज बहुत लंबा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। सो देर आर सेल्स विच आर स्मॉल, विच आर लार्ज, विच आर लॉन्ग, करेक्ट। सो देर आर वेरियस शेप्स एंड साइज में सम आर नॉट विजिबल, हमने देखा था कुछ सेल्स दिखाई देते हैं, पैरामीशियम, करेक्ट, वो बड़े मैक्रोस्कोपिक है। Smallest cell is mycoplasma. This is an organism which falls in the group prokaryotes. What is the group class? Prokaryote. So cell mycoplasma. Please learn for MCQ. Multiple choice question में बहुत बार आएगा. Which is the smallest cell? Mycoplasma. ठीक है? Clear? Largest, ये देखिए, ऑस्ट्रिच का एग कितना दिख रहा है? 15 सेंटीमीटर। लॉन्गेस्ट
हमारे नर्व सेल न्यूरॉन कितने हो सकते हैं? 1 मीटर लंबे हो सकते, 1 मीटर। ये आपका न्यूरॉन 1 मीटर लंबा जा सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो देयर आर सो मेनी सेल्स, प्लीज रिमेंबर दीज फॉर फिल इन द ब्लैंक्स MCQ। ठीक है, अब देखिए ये आपका टेक्सचुअल डायग्राम है फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो क्लास, जब भी आप बायोलॉजी में मेजर करते हैं, आपका मेन यूनिट कैसे चलता है? वी नो जनरल मेजरमेंट में मीटर है, छोटा करना पड़ेगा ना, सेंटीमीटर, फिर आएगा मिलीमीटर, करेक्ट, और छोटा कीजिए माइक्रोमीटर, फिर आएगा नैनोमीटर। देखिए यहाँ पे चीजें देखिए, मिलीमीटर, माइक्रो, म्यू मीटर दिख रहा है, नैनोमीटर बहुत ही छोटा हो गया। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे देखिए हमने एटम से शुरू किया, नैनोमीटर में भी देखो वो 0.1 नैनोमीटर है, पर एटम तो बायोलॉजी नहीं है ना, बिकॉज हमको तो लिविंग चीज चाहिए। ओके, फिर आगे बढ़ते, अमाइनो एसिड जिससे प्रोटीन बनता है, प्रोटीन बनता है पर लिविंग थोड़ी है वो, तो उसको भी छोड़ दीजिए। प्रोटीन, आपके बॉडी में प्रोटीन्स है, पर प्रोटीन थोड़ी लिविंग है, आप लिविंग, तो उसको भी छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते और, ठीक है, ये देखिए हम आगे ये देखिए राइबोसोम, ये आपके सेल का एक स्मॉलेस्ट पार्ट, सेल का पार्ट, सेल नहीं, वायरस, करेक्ट, पर वायरस को अभी तक हमने लिविंग नहीं बोला है। तो अब आया लिविंग सेल, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, ये देखिए 100 नैनोमीटर पे हम, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। अब सेल के पार्ट दिख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, सब सेल के अंदर है ना। और ये देखिए बड़े बैक्टीरियाज दिख रहे हैं, बड़े बैक्टीरियाज किस में आ रहे हैं? दिख रहा है 2 म्यू, 3 म्यू, 10 म्यू तक की रेंज में आ रहे हैं। गेटिंग इट? म्यू मीटर मतलब माइक्रोमीटर। हाँ, फिर ये देखिए आपके RBC, ह्यूमन बॉडी के स्मॉल आर आवर RBC, ठीक है। फिर आते हैं हमारे एपिथेलियल सेल, थोड़े से बड़े। फिर ये देखिए ह्यूमन एग 100 म्यू मीटर, मतलब दिखाई देगा नेकेड आइज को। फिर फ्रॉग का एग, वो तो 1 mm है, 1 mm तो हमारे स्केल में दिखाई देगा आराम से, इजंट इट? फ्रॉग का एग बड़ा है। ये देखिए चिकन का एग तो हम देखते ही हैं, व्हेन यू बाइट, काफी बड़ा है ना। यस, ये रहा आपका न्यूरॉन, 1 मीटर लंबा है। अब आप बोलोगे मिस ये तो नहीं दिखाई देता, यू आर राइट, पर ये पार्ट्स छोटे हैं, मतलब पूरा सेल लंबा है पर वो बहुत पतला है, इट इज वेरी थिन। अगर लंबा और मोटा भी होता तो दिखाई दे, but it is very thin, the fiber is low, ठीक है, 1 मीटर। और ये रही ह्यूमन बॉडी, करेक्ट। सो यू कैन सी सो मेनी थिंग्स। इससे अंदाजा लगाइए बायोलॉजी में कितने सेल के साइजेस है, कितनी डाइवर्सिटी है। सी, इसीलिए वर्ड है साइज एंड डाइवर्सिटी, है ना। यू कैनॉट से ऑल सेल्स आर सेम, यू कैनॉट से ऑल सेल्स आर ऑफ सेम साइज, यू कैनॉट से ऑल सेल्स आर ऑफ सेम शेप, ऐसा आप बोल नहीं सकते, ठीक है। सेल्स में साइज में भी चेंज है, शेप में भी चेंजेस है, और बहुत सारा वैरायटी। अब क्वेश्चन आता है क्यों वैरायटी है? क्योंकि हर सेल का फंक्शन अलग हो सकता है, उसका काम अलग हो सकता है, इजंट इट? वो डिफर कर सकता है, ठीक है क्लास। ये देखिए टोटिपोटेंसी, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। टोटिपोटेंसी क्या? दिस इज एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डिवाइड and form new cells. Now understand, अगर हमारे पास एक सेल है तो क्या उससे 2 नए सेल बन सकते हैं? हाँ क्लास, बन सकते हैं, बोलिए। बिल्कुल, वेरी करेक्ट, तो आप सही है, ठीक। अब मेरे पास एक प्लांट सेल है, उससे मैंने 2 बनाया, 2 से 4 बनाया, ओके, आई मेड अ बंच ऑफ सेल। उस बंच ऑफ सेल से मैंने बनाया रूट्स, उस बंच ऑफ सेल्स मैंने बनाया स्टेम, लीफ, मतलब पूरा प्लांट बना लिया। क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है? Yes.
Yes, very correct. Again, you are right. So, this ability of a single cell, class, I'm audible. Hello. Yes, Yes, miss. क्लास मुझे फोन आ गया था इसलिए पूछ रही हूँ. I'm so sorry. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. तो यहाँ पर एक सिंगल सेल से आपने पूरा प्लांट बना लिया. इसको बोलते हैं टोटी. मतलब एक सेल लेना है और पूरा ऑर्गेनिज्म बनना. अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरी बॉडी से एक स्किन का सेल ले लेती हूँ. ठीक है, उससे 1 से 2 बन गए, 2 से 4 बन गए, अब बन गया बंच ऑफ सेल. तो क्या मैं बन जाऊंगी? आप आंसर कीजिए. yes, Yes, miss. आप मेरे एक सेल से पूरा मुझे बना सकेंगे? ऐसा सुना है? नहीं। क्लास नहीं बना सके. ओके, तो अब इमीडिएटली क्वेश्चन आता है क्यों नहीं बना सकेंगे? क्योंकि क्लास वो प्लांट सेल था, वो टोटीपोटेंट है. ह्यूमन सेल्स या एक्चुअली वर्ड होना चाहिए एनिमल सेल आर नॉट टोटीपोटेंट. लेकिन जैसे हम अपनी मदर की बॉडी में जाइगोट से डेवलप हुए, वी ऑल हैव कम फ्रॉम अ सिंगल सेल जाइगोट. तो वो जाइगोट टोटीपोटेंट है, उससे आप बन सकते हो, लेकिन बॉडी के अंदर, बाहर नहीं. मैं जाइगोट को टेस्ट ट्यूब में रख के आपको नहीं बना सकती, या एक बड़े बीकर में रख के ह्यूमन बॉडी नहीं बन सकती. ठीक है, तो एनिमल सेल है क्या टोटीपोटेंट? यस, लेकिन इन कंडीशंस. मतलब कहाँ पे यूज करना पड़ेगा? मदर की बॉडी के अंदर ग्रो करना पड़ेगा, तब वो ग्रो होगा. पर प्लांट सेल तो टेस्ट ट्यूब में आप पूरा एक प्लांट बना सकते. आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड दिस एबिलिटी इज नोन एज टोटीपोटेंसी. ठीक है, आर यू क्लियर विद दिस? वेरी वेरी क्लियर. यस. और ऐसे सेल्स जो एनिमल के बॉडी में, जिससे हम पूरा एनिमल बना सकते हैं भले ही बॉडी के अंदर, उनको बोलते हैं स्टेम सेल. आजकल आप सुन रहे हो स्टेम सेल बैंक? सुना है किसी ने? स्टेम सेल बैंक सुना हो, yes, है ना? तो हम क्या करते हैं, ये जो न्यू बॉर्न बेबी है, न्यू बॉर्न बेबी, उसके अम्बलिकल कॉर्ड वो चीज़ है जिससे हम मदर को कनेक्टेड है ना. तो उसके सेल्स को रख दिया जाए संभाल के, और उससे बॉडी के ऑर्गन्स जैसे किडनी, लिवर, हम फ्यूचर में बना पाएंगे. अभी नहीं बना रहे, पर बना पाएंगे विद हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. तो ऐसा पॉसिबल है, बहुत उम्मीद है हमें कि ऐसा होगा. तो उससे कुछ कुछ बीमारी, ऑर्गन फेलियर, ये सब प्रॉब्लम चली जाएगी ना. सपोज मेरा लिवर फेल हो गया, तो मेरे स्टेम सेल से मेरे लिए लिवर बना देंगे और उसको मेरे बॉडी में इम्प्लांट कर देंगे. करेक्ट. तो मेडिकल एप्लीकेशन अभी बढ़ रहा है. किसका बढ़ रहा है? स्टेम सेल. आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन ये काफ़ी फ्यूचरिस्टिक टेक्निक है. मतलब मे बी इन द नेक्स्ट 50 ईयर्स, ओके, शायद आपके लाइफ टाइम में ऐसा पॉसिबल हो जाए. आर यू गेटिंग इट? बट वी आर वर्किंग ऑन इट, वी आर ट्राइंग टू मेक थिंग्स. क्योंकि क्या होता है, ऑर्गन फेल होता है, फिर ह्यूमन बीइंग की डेथ हो जाती है, किसी के लिवर फेल की, किसी के हार्ट फेल से. देखो, जब प्लांट में अगर लीफ गिर जाती है तो न्यू लीफ आ जाती है ना, पर हमारे में तो ऐसा नहीं होता. तो वी वांट टू इंक्रीज आवर एबिलिटी, एंड दिस इज व्हाट इज टोटीपोटेंसी. लुक एट द डायग्राम. पहले डायग्राम ये देखिए, ये पूरा प्रोसीजर है. ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? कैरेट. कैरेट इज अ रूट, एवरीबडी नोज, है ना? आपको मालूम है कैरेट एक रूट होता है. करेक्ट. हाँ। उससे हमने सेल ले लिया, देखिए, उसको बोलते हैं एक्स प्लांट. वो एक्स प्लांट हमने एक प्रॉपर टेस्ट ट्यूब या बीकर में डाल दिया. उसमें बहुत ही अच्छा न्यूट्रिएंट मीडियम है, मतलब ऑक्सीजन, प्रोटीन, ग्लूकोज, जो भी चाहिए सब मिल रहा है. तो वो डिवाइड होके उसके सेल्स ग्रो होने लग जाएंगे. दिस बंच ऑफ सेल इज कॉल्ड कैलस. व्हाट इज दिस बंच ऑफ सेल कॉल्ड? कैलस.
अब कैलस को हम स्पेशल हार्मोन देंगे तो बनेगा रूट, उसके बाद बनेगा शूट, उसके बाद बन जाएगी लीव्स। ये देखिए बन गया पूरा प्लांट। देखिए उसको बोलते हैं प्लांटलेट। अब इसको टेस्ट ट्यूब से निकाला जाएगा, यस, और आप इसको सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज टोटीपोटेंसी। ठीक है, डू यू एग्री? इसके लिए हमको लैब चाहिए, बराबर ना? करेक्ट, एक प्रॉपर लैब, प्रॉपर कंडीशन, एकदम परफेक्ट, प्रॉपर नरिशमेंट, प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर पीएच, एसिडिक, बेसिक, जैसी उस प्लांट को रिक्वायरमेंट, you will have to provide it perfectly. This comes under tissue culture. Tissue culture. आप सेल से ग्रुप ऑफ सेल और ऑर्गन बना रहे हैं. It comes under the technique of tissue culture where we are trying to use totipotency. देखिए, है ना? फिर से एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं. Totipotency is ability of a single cell to divide and produce all the different cells of the body. So you can form entire body. सबसे आसानी से टोटीपोटेंट सेल्स आर प्लांट सेल. एनिमल सेल में पॉसिबल है, हाँ, लेकिन कुछ कुछ सेल्स वो भी बॉडी के अंदर ही. ठीक है, इज दैट क्लियर क्लास? आर वी गेटिंग इट? यस, फाइन. सो लेट्स मूव अहेड. यहाँ तक क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है? Yes, ओ, ma'am. ओ, ठीक है. क्लास टोटीपोटेंसी में से क्या आएगा? सिर्फ डेफिनेशन है, डिफाइन टोटीपोटेंसी. लेकिन मैंने आपको इतना क्यों एक्सप्लेन किया? 12th स्टैंडर्ड में एक बड़ा टॉपिक है टोटीपोटेंसी, तब आपको काफी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, आर यू गेटिंग इट? अब यहाँ पे देखिए, यही टोटीपोटेंट सेल देख लीजिए. ये हमने एक से सेल ले लिया, ये देखिए, उससे हमारा ब्लड बन रहा है, उससे हमारा न्यूरॉन बन रहा है, हमारी बोन बन रही है. करेक्ट? तो जो जिस मर्जी में वो बन सकता है, लेकिन अगर वो सेल मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? ये देखिए, एग के बाद लिया, मतलब एम्ब्रियो से, अम्बलिकल कॉर्ड से, वहाँ से. करेक्ट? एनिमल सेल में अगर टोटीपोटेंसी दिखती है तो उसके लिए एक वर्ड है प्लूरीपोटेंट. देखिए बाजू में वर्ड प्लूरीपोटेंट, ये देखिए. ओके, प्लांट में हम क्या यूज करते हैं? टोटीपोटेंट. एनिमल में वर्ड है प्लूरीपोटेंट. क्यों? क्योंकि ये सब ग्रोथ बाहर नहीं हो रही है, मदर के बॉडी में हो रही है. ठीक है, आप एक सेल लेके बाहर बोन नहीं बना सकते, एटलीस्ट अभी तक. आगे बायोटेक्नोलॉजी में बहुत कुछ हो सकता है, वी नेवर नो. करेक्ट, हम करना भी चाहते हैं वैसा. ठीक है, सो दिस इज टोटीपोटेंसी के सेल्स. ठीक है, अब आगे हम सेल थ्योरी, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने तो सिर्फ सेल बता दिया and that got over, but now we are looking at the cell theory. ठीक है class? So 3 important scientists, you can see Sheldon, Sean, Virchow. Please remember the name. Full name याद नहीं रखेंगे चलेगा. Sheldon, Sean, Virchow. So the cell theory was given by Sheldon and Sean. बाद में एक पॉइंट उसमें किससे ऐड किया? Virchow से, Rudolf Virchow. So what they say? All living things are made up of cell. This is point number 1. All living things are made up of cell. Agreed. Point number 2. Cell is the basic structural and functional unit of a living thing. If you are living, आपका basic structure has to be cell. आपका functioning कौन करता है? सेल. दिस इज द सेकेंड पॉइंट. और बहुत सालों बाद ऐड हुआ, थर्ड पॉइंट ऐड हुआ विर्चाउ का, दैट अ लिविंग सेल कैन कम फ्रॉम अनदर लिविंग सेल. ये देखिए, ये एक सेल है, अगर ये लिविंग है तो यही दूसरा लिविंग सेल बना सकते. आप अपने आप केमिकल जोड़ के लिविंग सेल्स नहीं बना सकते. ओके, कैन बायोटेक्नोलॉजी मेक अ सेल? नो, अभी तक तो नहीं. ठीक है, सो हु कैन मेक अ सेल? अ सेल कैन मेक अ सेल. ओके, इज दैट क्लियर? सो दीज आर द 3 पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी. इज दैट क्लियर?
यस। अब हमने उसमें मॉडर्न पॉइंट्स ऐड कर दिए, इसलिए देखिए टर्म क्या हो गया है, मॉडर्न सेल थ्योरी। व्हाट इज द पॉइंट, मॉडर्न सेल थ्योरी। ठीक है, तो उसमें थोड़े पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, ये हमने ऑलरेडी किया। लिविंग सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये विरचाव का पॉइंट था, करेक्ट। अ सेल इज स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये भी पहले से था। तो आप बोलोगे फिर नई चीज क्या है उसमें, लेट्स सी। टोटल एक्टिविटीज ऑफ द सेल आर डन बाय द सेल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप डाइजेशन करो उसके लिए भी सेल चाहिए, रेस्पिरेशन के लिए भी सेल चाहिए, नर्वस सिस्टम के लिए भी सेल चाहिए। सो ऑल एक्टिविटीज आर डन बाय सेल। देन सेल शोज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। हम फूड खाते हैं, फूड से एनर्जी बना के कौन लेता है, सेल। कैन यू नेम द एनर्जी फॉर द सेल, ए टी पी। बायोलॉजिकल एनर्जी क्या होती है सेल, क्लास एटीपी, और कोई एनर्जी नहीं होती। तो आप जब फूड खाते हैं, फूड इज केमिकल एनर्जी विच इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी। दिस एटीपी कैन बी यूज्ड इन एनी फॉर्म बाय यू। अभी मैं बोल रही हूँ, उसके लिए एनर्जी चाहिए, कहाँ से मिल रही है मुझे, माई सेल इज मेकिंग एटीपी एंड गिविंग मी एनर्जी, ताकि मैं बात कर सकूँ। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इजंट इट। तो मेरा सेल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है ना, करेक्ट। हमारी बॉडी, अपनी बॉडी को टच कीजिए, आपकी बॉडी वार्म होती है ना, तो व्हाट इज दैट एनर्जी, दैट इज हीट, दैट इज हीट, and that will be how it will come to your body after you eat food। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो एनर्जी नहीं बनेगी, एनर्जी नहीं बनेगी तो फिर आप कोलैप्स हो जाएंगे, गिर जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, बॉडी ठंडी पड़ जाएगी, तो वो हीट एनर्जी निकल जाएगी, इजंट इट। सो व्हाट इज दैट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर सेल के पास क्या है, डीएनए एंड आरएनए। कहाँ पे है वो, न्यूक्लियस में। ये रहा हमारा सेल, और उसमें क्या है हमारा, ये सेल ले लीजिए, और उसमें है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर कौन है क्लास, ये रहा डीएनए, और बाहर आरएनए भी प्रेजेंट है, करेक्ट। सो एवरी सेल हैज दिस। कैन आई कॉल डीएनए आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल, हेरिडिटरी मटेरियल। ठीक है, आपके जीन्स कहाँ है क्लास, यस, कहाँ है, डीएनए में है ना। और डीएनए से क्या बनता है आपका, क्रोमोसोम। याद रखना है, न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमोसोम। अगर हम क्रोमोसोम को खोलेंगे तो क्या निकलेगा, डीएनए। डीएनए को स्टडी करेंगे तो क्या मिलेगा, जीन्स। ठीक है, सो दैट इज नेचुरली प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स। ठीक है, इज दैट क्लियर, yes। Now class, there are two main types of cell, prokaryotic cell and the eukaryotic cell। देखिए class, कौन सा सेल है, प्रो एंड यू। प्रो का मतलब होता है फर्स्ट, तो दैट सेल विच केम फर्स्ट and which is very simple and not a very well developed cell, that is known as prokaryotic cell। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। नाउ यू विल बाय हार्ट टुडे, ऑल बैक्टीरियाज आर प्रोकैरियोट, और प्रोकैरियोट्स आर बैक्टीरिया। कोई भी वर्ड आप बोल सकते, बाय हार्ट कीजिए, ऑल बैक्टीरियाज आर प्रोकैरियोट। जब भी मैं बोलूंगी प्रोकैरियोट, आपके माइंड में सबसे पहले क्या आना चाहिए, बैक्टीरिया, और कुछ मत लाइए। ठीक है, और जब भी मैं बैक्टीरिया की बात करूंगी, आपके माइंड में क्या आना चाहिए, प्रोकैरियोट। ठीक है, अब बैक्टीरिया को छोड़ के और भी तो चीजें दुनिया में, जैसे फंगस, जैसे अमीबा, जैसे ह्यूमन, जैसे प्लांट, करेक्ट। तो बैक्टीरिया को छोड़ के बाकी सब यूकैरियोट्स। एम आई क्लियर विद दिस, हम कौन सी कैटेगरी में क्लास, यूकैरियोट्स। रैट, कैट, बैट सब किस में आएगा, यूकैरियोट।
अलगे किस में आएगा, किस में आएगा? हेलो, कोई रिप्लाई करना चाहेगा? हेलो क्लास, अलगे कौन सी कैटेगरी में आएगा? यूकैरियोट्स। ओके, सिर्फ बैक्टीरिया प्रो में है, सिर्फ बैक्टीरिया विल गो इन प्रो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इट्स वेरी इजी ना, बैक्टीरिया छोड़ के बाकी सब लोग यूकैरियोट्स है ना। यू का मतलब क्या? नाउ यू विल लर्न। यू मतलब ट्रू, ट्रू सेल। तो हमारा सेल देखो, हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड, बहुत सारी चीजें। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए बैक्टीरियल सेल, ये बहुत ही सिंपल है। ओके, वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं। और ये देखिए, यू कैन सी अ यूकैरियोटिक सेल। ओके, ऊपर की हेडिंग मत देखिए, वो साइड के लिए ऐसे जा रहे हैं, ये और ये ऐसा है। ठीक है, तो ये बहुत ही वेल डेवलप्ड सेल है। ये सेल है लेकिन बहुत वेल डेवलप्ड नहीं। प्रो and this is 100% a bacterial cell. Is that clear? Yes. तो हम शुरू कर रहे हैं bacterial cell, which is the first cell into picture, the bacterial cell. Am I clear? So look, prokaryotic bacterial cell. Can I see the bacteria? ये देखिए, बैक्टीरिया के 4 शेप्स होते हैं क्लास, 4 शेप दिख रहे हैं आपको? I'll just pick up, yeah, ये देखिए, the bacterial cell can be very simple, round, foci और कोकस। फोकाई और कोकस आपने सुना होगा ना, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, मतलब वो बैक्टीरिया गोल है। कैसा है? स्पेरिकल। ठीक है, लैक्टोबेसिलाई, ये वर्ड आपको पास 10th में भी था, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, उसका नाम है लैक्टोबेसिलाई। देखो कौन सा शेप है? रॉड शेप। व्हाट इज द शेप? रॉड शेप, SL। करेक्ट, थोड़ा लंबा सा। फिर आपके पास है स्पाइरिलाई, ये देखिए बैक्टीरिया के शेप स्पाइरली कॉइल्ड है, ये देखिए। और फिर हमारे पास है कॉमास, ये देखिए कॉमा शेप, विब्रियो, विब्रियो। सो व्हाट आर द शेप्स ऑफ बैक्टीरिया? रॉड शेप, स्फीयर, स्पेरिकल, स्पाइरल एंड कॉमा। अब नाम बोलिए, बेसिलाई, कोकाई, स्पाइरिलाई, विब्रियो। विब्रियो नहीं याद है, आप कॉमा लिख सकते। सो प्रोकैरियोटिक सेल के शेप देखिए, और यहाँ पे देखिए क्लास एक्चुअल बैक्टीरिया, ये कैसा वाला ये, इसका शेप कौन सा है बोलिए? व्हाट इज द शेप हियर? रॉड शेप। वेरी गुड, वेरी परफेक्ट, करेक्ट। ये बेसिलाई है ना, सारे बेसिलाई दिख रहे हैं, करेक्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये बैक्टीरिया का शेप हो गया हमारे पास। अब हम देखने वाले हैं कि बैक्टीरिया कैसा होता है और उसके पास क्या क्या होता है। क्योंकि वो प्रोकैरियोट है, नेचुरली उसके पास नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जरा भी अच्छे से डेवलप नहीं होगा। ठीक है, द न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड, मतलब वेल डेवलप नहीं। ठीक है, बट उसके पास केमिकली काफी चीज है, उसके ऊपर एक सेल एनवेलप है जो उसको प्रोटेक्ट करता है। सेल एनवेलप इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स विच प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरिया। ठीक है, और एक उसके पास अंदर, सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, मतलब क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब नहीं है, ये सब नहीं है। डज नॉट हैव, व्हाट इट डजंट हैव? न्यूक्लियस वेल डिफाइंड और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं। ठीक है, पर ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवर बहुत अच्छा सा है। ये देखिए, ये रहा हमारा बैक्टीरियल सेल, और हमको ये डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, इज दिस क्लियर? अभी हम डिटेल में जा रहे हैं बैक्टीरियल सेल की। ये देखिए क्लास, ये रहा बैक्टीरियल सेल। ठीक है, पहले एक बार जस्ट आई एम जस्ट शोइंग यू,
हाउ इट विल लुक इन योर बुक्स. ओके, ये बाद में बताती हूँ मैं आपको. ठीक है, तो क्लास हम बैक्टीरियल सेल में जा रहे हैं और मैं क्या कर रही हूँ, पहले आपको डायरेक्टली ये मैंने एक ब्लैंक स्पेस रखा है, उस पे आपको दिखा रही हूँ. ठीक है, सो लेट्स लुक एट द बैक्टीरियल सेल हियर. सपोज आई एम ड्राइंग अ बैक्टीरियल सेल. मैंने कौन सा शेप लिया क्लास? रॉड. क्यों? क्योंकि टेक्स्ट बुक में डायग्राम रॉड शेप दिया हो. आप कोई भी शेप बनाइए चले, लेकिन टेक्स्ट बुक में सारी बुक्स में रॉड शेप सबसे कॉमन है. तो क्या होता है, जो दिखाया जो ड्रॉ किया वही है तो इजी हो जाए, नहीं तो आपको लगेगा अरे ये क्या है. करेक्ट. नाउ बैक्टीरियल सेल में आपको याद रखना है जो आउटर मोस्ट कवर है, आउटर मोस्ट इज नोन एज सेल एनवेलप. व्हाट इज इट कॉल्ड? सेल एनवेलप. ठीक है, ओके. लेकिन क्लास वो जो सेल एनवेलप है उसके 3 पार्ट्स हैं. उसके कितने पार्ट्स हैं? 3 लेयर है. तो मैं 3 लेयर बनाने जा रहा हूँ. अब ये मेरा आउटर मोस्ट लेयर है. ठीक है, प्लीज काउंट दिस एज द आउटर मोस्ट वन. आई एम मार्किंग इट. ये रहा आउटर मोस्ट लेयर. इट इज कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स. व्हाट इज इट कॉल्ड? व्हाट इज इट कॉल्ड? ग्लाइको. आई एम राइटिंग इट. ग्लाइकोकैलिक्स. ठीक है, अब कुछ बैक्टीरियाज में ये ग्लाइकोकैलिक्स एकदम स्मूथ होता है और कुछ में एकदम हार्ड होता है. तो अगर वो स्मूथ है, अगर वो स्मूथ है तो उसको बहुत ही स्लाइमी है, सॉफ्ट है, तो उसको बोलते हैं स्लाइम लेयर. व्हाट इज इट कॉल्ड? स्लाइम लेयर. और अगर वो टफ है, ओके, स्मूथ नहीं है, हार्ड है और रफ है और इट इज वेरी टफ, then it is called as capsule. What is it called? Capsule. तो बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स के 2 टाइप. ठीक है, या तो ग्लाइकोकैलिक्स कैसे होगा? स्लाइमी और सॉफ्ट, तो उसको क्या बोलते हैं क्लास? स्लाइम लेयर. लेकिन अगर वो टफ है तो उसको क्या बोलते हैं? कैप्सूल. ये मैं इस बाहर के लेयर की बात कर रही हूँ. ठीक है, क्लास में ब्लैंक में क्यों दिखा रही हूँ, आपको पता चलना चाहिए कैसे ड्रॉ हो. ठीक है, अब उसके अंदर द नेक्स्ट लेयर इज द सेल वॉल. इज द सेल वॉल. सो लेट्स मेक द सेल वॉल. ये देखिए मैं बनाती हूँ सिंपल, उसके अंदर एक लाइन बनानी. बन गया सेल वॉल. ठीक है, ये मेरा लेयर नंबर 2, सेल वॉल. इट इज मेड अप ऑफ. अब आपने प्लांट सेल इतनी बार पढ़ा है कि आपके मुंह में इमीडिएटली एक वर्ड आएगा, सेल्यूलोज. तो नहीं क्लास, बैक्टीरियल सेल वॉल प्लांट सेल वॉल की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है. इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन. पेप्टिडोग्लाइकन. आगे की स्लाइड में स्पेलिंग आ जाएगी. ठीक है, तो हमारा सेकेंड लेयर क्या है? सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, जो सेल्यूलोज से थोड़ा सा वीक है. सेल्यूलोज से प्लांट सेल एकदम स्ट्रॉन्ग बनते हैं, लेकिन बैक्टीरिया का सेल वैसा नहीं. ठीक है, सेल वॉल है पर प्लांट सेल जैसा नहीं है, थोड़ा लोअर क्वालिटी का. ऐसे सोचो, आपने एक दीवार बनाई है ब्रिक्स से, ईंट की, और एक दीवार बनाई है मिट्टी की, तो बैक्टीरियल सेल वॉल थोड़ा मिट्टी का बना हुआ. ठीक है, इज दैट क्लियर? बट है काफी अच्छा, खराब नहीं है, पर वो उसकी क्वालिटी, इट कैन नॉट चेंज. ठीक है, तो अब हम कहाँ पे आ गए? जो आउटर मोस्ट लेयर था वो क्या था? ग्लाइकोकैलिक्स. उसके बाद आया सेल वॉल. अब मैं जा रही हूँ थर्ड लेयर. ठीक है, एंड दैट इज सेल मेम्ब्रेन, या तो हम यूज करते हैं वर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. करेक्ट. तो चलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई जाए. ये देख क्लास, ध्यान से देखना मैं क्या कर रही हूँ. आप देख रहे हैं मैं उसको बहुत फोल्ड कर रही हूँ, और सारे फोल्ड मैंने अंदर की तरफ बनाए. देखिए, है ना? ये जो रेड कलर का है, दिस इज माय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या तो सेल मेम्ब्रेन.
PM लिख रही हूँ मैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हो गया हमारा थर्ड लेयर। पर वो अंदर की तरफ क्या है फोल्डेड? ये जो फोल्ड्स हैं इनको बोलते हैं मीजोजोम। मीजोजोम्स, प्लीज लर्न इट क्लास। मीजोजोम, ठीक है। हमारे यूकैरियोटिक सेल में कभी भी मीजोजोम्स नहीं होते। प्लीज लर्न इट। यूकैरियोटिक सेल्स में मीजोजोम नहीं होते क्लास। जब चैप्टर एंड होगा that time I am going to give you, what I am going to give you, distinguish between pro and eukaryotic cell, समझे? तो अगर प्रो और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस आएगा तो एक डिफरेंस क्या है? मीजोजोम्स आर प्रेजेंट किधर? प्रो में, यू में नहीं। अब क्वेश्चन है क्यों प्रेजेंट है, क्या काम है इनका, वाई ये फोल्ड क्यों है? टू इंक्रीज सरफेस एरिया। क्लास याद रखिए, बैक्टीरिया यूनिसेल्यूलर है ना, छोटा है, एक ही है वो, तो उसको एक ही सेल में सारा काम करना, तो उसको सरफेस एरिया क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना। आप अपने घर में देखिए, अब हम सब मुंबई में रहते हैं तो बहुत बड़े बड़े तो घर नहीं होते, करेक्ट? तो हमारे घर में आप देखेंगे फोल्डिंग टेबल होगा, फोल्डिंग बेड होता है, इज़न्ट इट? फोल्डिंग डाइनिंग टेबल्स होते हैं, फोल्डिंग कबर्ड्स होते हैं, हर चीज फोल्डिंग क्यों बनाते हैं? ताकि काम भी हो जाए और क्या हो सकता है दूसरा, आराम से जगह भी उतनी बच जाएगी। तो यहाँ पे बैक्टीरिया ने क्या किया है? बहुत सारी चीजों को फोल्ड कर दिया ताकि यहाँ पे जो भी सरफेस एरिया वो बढ़ जाए। देखो क्लास, सरफेस एरिया ऐसा ज्यादा है कि फोल्डेड ज्यादा हो। अगर मैं प्लेन बनाऊंगी तो सरफेस एरिया कम है ना, isn't it? Suppose आप मुझे बताइए ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है सरफेस एरिया वाइज? बोलिए। सेकेंड वाला। हाँ, वेरी करेक्ट। हमारे इंटेस्टाइन 7 मीटर क्यों है? फोल्डेड है ना, एरिया ज्यादा चाहिए। उसी तरह बैक्टीरिया को भी एरिया ज्यादा चाहिए क्योंकि वो बेचारा अकेला है, कोई दूसरा सेल नहीं, करेक्ट? देखेंगे, इसलिए उसके पास मीजोज काम करने का। ठीक है क्लास? मीजो दूसरा सेल बना सकते हैं। हाँ, रिपीट, दूसरा सेल आप रिपीट करेंगे क्वेश्चन बेटा? Can you repeat? Somebody asked something. No? किसी का ऑडियो ऑन हो गया, कैन यू पुट दैट ऑफ? या अभी कोई कुछ पूछ रहा था बच्चा, दूसरा से मेरे को समझ नहीं आया। और बैक्टीरिया सब बढ़ते भी है ना? हाँ, पर दूसरा बैक्टीरिया तो दूसरा बैक्टीरिया है ना, वो अपनी बॉडी को इंक्रीज नहीं कर सकता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? देखो हम क्या करते हैं, हम अपने साइज इंक्रीज करते हैं बाय नंबर ऑफ सेल, करेक्ट? पर एक बैक्टीरिया जब 2 बनता है तो वो दूसरा बैक्टीरिया बन जाता है, वो एक दूसरे से अलग है, उनको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं। अगर 2 का 4 हुआ तो वो 4 बैक्टीरिया, 4 सेल का एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, ठीक है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये बैक्टीरिया को तो अपने सारे काम करने पड़ेंगे ना, समझा? गॉट इट ना? तो इसलिए वो अपने लिए सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं। क्लास, किसी का ऑडियो ऑन है? कैन दैट बी पुट ऑफ? हेलो हेलो, ओके, यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए क्लास, हम बोल रहे थे प्रोकैरियोटिक सेल बड़ा सिंपल सेल है, पर उसके तो लेयर ही 3 है और वो भी 3 बहुत कॉम्प्लेक्स, करेक्ट? आपको आउटर कवरिंग समझ में आ गई? मैं आउटर कवरिंग्स अब आपको पावर पॉइंट में दिखा रही हूँ, ठीक है? पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे देखिए आपको 3 लेयर्स दिखाई दिखा आपको? आई विल टेक वन कलर, या ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे अंदर है, ठीक है? सेल वॉल उसके बाद, और कैप्सूल या तो स्लाइम लेयर उसके बाहर। सबसे बाहर क्या है क्लास? सबसे बाहर
कैप्सूल, है ना, ठीक है। फिर उसके अंदर देखिए एक लाइन दिख रही है सेल वॉल, और उसके अंदर है प्लाज्मा, ठीक है। ये 3 क्लियर हुआ आपको लेयर, और ये तीनों को एक साथ क्या बोलते हैं? सेल एनवेलप, सेल एनवेलप। अब ये 3D जैसे आपको अगर ड्रॉ करना हो तो आप कैसे बनाएंगे? आप ऐसे बनाएंगे, देखिए बहुत सिंपल, जैसे मैंने बनाया था। ये देखिए, दिखा आपको? सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकेलिक्स, 3 लेयर बना दे रहे हैं। देखिए इसमें आपको एक ब्लू दिख रहा है, फिर एक रेड दिख रहा है, और वो देखिए येलो वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड दिख रहा है आपको, देखिए फोल्ड, मीजोजोम, लेबलिंग भी है उसमें, ये देखिए मीजोजोम, है ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ में आई बात? तो आपको सिंपल 3 लेयर बनाना है, एक, फिर उसके अंदर और एक, और उसके अंदर और एक, बट वो फोल्डेड, उसमें मीजोजोम बना देने का। तो ये हो गया हमारा सेल एनवेलप, आउटर कवरिंग, ठीक है। तो चलिए अब हम बैक्टीरिया के अंदर पहुंचे। तो जब हम अंदर गए तो देखा अच्छा ये तो काफी खाली है सेल, खाली है मतलब जैसे एक्सपेक्टेड था वैसा नहीं था। तो वी चेकड आउट, इसको प्रोकैरियो क्यों बोलते हैं? कैरियो मतलब न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस ढूंढने गए, अब बराबर है, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है ही नहीं, ओके, इट इज नॉट हैविंग प्रॉपर न्यूक्लियस। तो व्हाट इज इट हैविंग? इट इज हैविंग नथिंग बट डीएनए। ये देख डीएनए है। अब देखिए मैं बना रही, इसको बोलते हैं सर्क्यूलर डीएनए। प्लीज लर्न इट बाय हार्ट। बैक्टीरिया के पास डीएनए कैसा होता है क्लास? सर्क्यूलर, वो ऐसे कॉइल होके खुद को ज्वाइन होता है। हमारा डीएनए कैसा होता है? हेलिकल है, लेकिन है तो सीधा ना, वो ऐसे ज्वाइन नहीं होता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हमारा डीएनए ऐसा है, डबल हेलिक्स बोलते हैं ना आप लोग, लेकिन है सीधा। बैक्टीरिया का डीएनए कैसा है? ऐसा 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 ऐसा, और वो खुद को ही ज्वाइन हो जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरिया? डीएनए। और वो कैसा डीएनए क्लास? सर्क्यूलर। इज दैट क्लियर? ओके, वेरी गुड। डीएनए तो है कम से कम, ठीक, बट उसके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं है। देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन होनी चाहिए थी, नहीं है, इसीलिए उसको प्रोकैरियोट बोला जाए। और ये जो डीएनए है वो यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, मतलब वो फ्री फ्लोटिंग है। आज इधर मिला, कल इधर मिला, करेक्ट, वो फ्री फ्लोटिंग है क्योंकि उसकी तो कोई बाउंड्री है ही नहीं, है ना, उसके बाहर तो कोई कवरिंग ही नहीं, करेक्ट। सो न्यूक्लियर डीएनए इज सर्क्यूलर एंड इट इज फ्री फ्लोट। इज दैट क्लियर? वेरी क्लियर, ठीक है, ओके। फिर हमने देखा अच्छा ये क्या है, फिर ये 2 और सर्कल कैसे आ गए? तो वो देखा, अरे वो भी डीएनए है। तो बैक्टीरिया में नॉर्मल डीएनए के साथ कुछ छोटे छोटे पीसेस ऑफ सर्कुलर डीएनए भी होते हैं। आई रिपीट, बैक्टीरिया में नॉर्मल डीएनए के साथ कुछ छोटे छोटे एक्स्ट्रा डीएनए होते हैं, विच आर नोन एज प्लाज्मिड्स। व्हाट आर दे कॉल्ड? प्लाज्मिड। क्लास प्लास्टिड नहीं, प्लाज्मिड। बाय हार्ट करेंगे आप, ठीक है, जो हमारे पास बिल्कुल नहीं है। देखो क्लास, आपके पास 46 क्रोमोसोम, एक भी ज्यादा हुआ तो आप एबनॉर्मल हो जाएंगे। 46 से एक भी कम हुआ -1 तो भी आप एबनॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन देखिए बैक्टीरिया का बड़ा ही अजीब है, उसके पास नॉर्मल डीएनए तो है, प्लस छोटे छोटे इधर उधर फ्लोटिंग एक्स्ट्रा डीएनए, जिनको बोला जाता है प्लाज्मिड। तो ये प्लाज्मिड क्या कर रहा है भाई? व्हाट इज द वर्क? व्हाट इज इट डूइंग? व्हाई बैक्टीरिया वांट्स दिस एक्स्ट्रा? बिकॉज प्लाज्मिड में 2 एबिलिटी, वन इज कॉल्ड एफ प्लाज्मिड and one is called R plasmid. Okay, F is fertility. बैक्टीरिया 20 मिनट्स में डिवाइड होके 2 बैक्टीरिया बन सकते,
फिर नेक्स्ट 20 मिनट्स में 4 बन जाएगा। तो ये फास्ट डिवाइडिंग एबिलिटी में कौन हेल्प करता है? प्लाज्मिड। इट हेल्प्स द बैक्टीरिया इन फास्टर रिप्रोडक्शन। ओके, इसीलिए उसको बोलते हैं फर्टिलिटी, मतलब एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। ठीक है। दूसरा मैंने बोला था आर प्लाज्मिड। ये जो आर प्लाज्मिड है उसको अंडरस्टैंड करो। सपोज क्लास ये बैक्टीरिया टाइफॉइड का है एग्जाम्पल, और ये मेरी इंटेस्टाइन में चला गया, तो मुझे बीमारी हो जाएगी टाइफॉइड। बराबर है? करेक्ट। टाइफॉइड हो गया मुझे। अब डॉक्टर मुझे क्या देगा? दवाई देगा। व्हाट इज दैट कॉल्ड? एंटीबायोटिक्स। सारी दवाइयाँ क्या होती हैं? एंटीबायोटिक्स मिला मुझे, तो मैं दवा खाऊंगी, वो दवा ये बैक्टीरिया को किल करेगी। बराबर है? जो मेरी इंटेस्टाइन में है। ओके, अब ये प्लाज्मिड्स एंटीबायोटिक से फाइट करने में हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को, हमको नहीं। देखो क्लास, आपने एंटीबायोटिक्स खाया तो बैक्टीरिया भी तो फाइट करेगा, वो उधर मरने के लिए थोड़ी बैठा है। तो बैक्टीरिया में कौन फाइट करेगा? प्लाज्मिड। तो आर का मतलब है रेजिस्टेंस। व्हाट इज आर? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नाउ आपको पता होगा कभी कभी आप दवा खाते हैं फिर आप ठीक नहीं हो। अभी मेरी बात ले लीजिए, मैंने कहा टाइफॉइड बैक्टीरिया मेरे अंदर है, मैंने दवाई खा ली, ठीक नहीं हुई, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, हम फिर से डॉक्टर के पास पहुंचे और हम क्या बोलते हैं? आपकी दवा का कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। तो डॉक्टर क्या करता है? दूसरी एंटीबायोटिक देता है, क्योंकि हो सकता है ये बैक्टीरिया का प्लाज्मिड पहली एंटीबायोटिक से फाइट कर रहा था, पर हर एंटीबायोटिक से फाइट नहीं कर सकता, कुछ एंटीबायोटिक से कर सकता। ठीक है, तो दूसरी से बैक्टीरिया मर जाएगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो प्लाज्मिड आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, लेकिन स्पेसिफिक। हो सकता है 2 हो सकता है 4 हो। करेक्ट? हर एंटीबायोटिक से नहीं। सो दैट मीन्स plasmids are playing a very important role in protection of bacteria। उनके डिफेंस के लिए बहुत काम आ रहा है। समझे आप बात समझ में आई? ठीक है। अभी प्लाज्मिड का लास्ट लाइन बोल रही हूँ क्लास। अगर ये प्लाज्मिड बाहर निकाल दे तो चलेगा? चलेगा। बैक्टीरिया इज नॉट गोइंग टू डाई। वाई? ये तो डीएनए है, लेकिन क्लास ये तो एक्स्ट्रा है ना, उसका ओरिजिनल डीएनए तो है अंदर। सो प्लाज्मिड के बिना भी बैक्टीरिया सरवाइव कर सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? गेटिंग इट? प्लाज्मिड के बिना भी बैक्टीरिया सरवाइव कर सकता है। इज दैट क्लियर? तो हम क्या करते हैं? प्लाज्मिड को बाहर निकालते, आ गया बाहर, फिर हम एक काम करते, हम इस प्लाज्मिड में एक दूसरा जीन डाल देते। ये देखो, मैंने इसमें जीन ऐड कर दिया ब्लू, और उसको वापस बैक्टीरिया में भेज देते। उससे क्या हो जाता है? बैक्टीरिया के जीन्स चेंज हो जाते हैं। मतलब आपने क्या किया? जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या किया जाता है? प्लाज्मिड्स को बाहर निकालते, फिर उसमें एक नया जीन ऐड कर देते, फिर उसको वापस भेज देते। तो ये जीन ट्रांसफर में किसने हेल्प किया? प्लाज्मिड में। सो दे आर कॉल्ड एजेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है? जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए प्लाज्मिड बहुत ही स्पेशल डिवाइस, बहुत ही स्पेशल। ठीक है? लेकिन क्लास और एक बात याद रखना, हमारे में यूकैरियोट्स में कोई प्लाज्मिड नहीं होता। इट इज अ स्पेशल फीचर ऑफ प्रोकैरियोट्स, मतलब बैक्टीरिया। आर यू क्लियर? यस क्लास, पूरा बैक्टीरियल सेल नहीं हुआ है। ठीक है? आपने क्या क्या कर लिया? बैक्टीरिया के सेल का बाहर का वॉल कर लिया, उसका प्रोटेक्शन कर लिया, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्पेशल फोल्ड्स हैं, उनका नाम है मीजोसोम, वो हमने कर लिया। और हमने बैक्टीरिया के पास एक्स्ट्रा डीएनए, व्हाट इज दैट एक्स्ट्रा डीएनए कॉल्ड? प्लाज्मिड। करेक्ट? अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए,
आपको, क्योंकि टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम है क्लास, इसलिए मैं ये दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको क्रोमोसोम, सर्कुलर डीएनए, समझ में आया? ये रहा, ठीक है। उसको न्यूक्लियस नहीं बोल सकते, उसको बोलते हैं न्यूक्लॉइड, फॉल्स न्यूक्लियस, दैट इज अ न्यूक्लॉइड। और ये देखिए एक्स्ट्रा प्लाज्मिड जो बाहर घूम रहा है, ये देखिए प्लाज्मिड डीएनए, है ना। तो एक अपना डीएनए, एक एक्स्ट्रा डीएनए, एक नहीं, प्लाज्मिड बहुत हो सकते हैं, पर ये एक ही हो सकता, ठीक है। याद आया सर्कुलर डीएनए, वो ये रहा, और ये जो छोटे छोटे डीएनए है वो प्लाज्मिड, ठीक है क्लास, आर यू अंडरस्टैंडिंग। और जो बैक्टीरिया का न्यूक्लियस है, नहीं न्यूक्लियस नहीं, क्या है? न्यूक्लॉइड। न्यूक्लॉइड मतलब फॉल्स न्यूक्लियस, not a well developed nucleus, just having DNA circular, ठीक है। और उसके पास कुछ भी कवरिंग नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं, तो इट इज प्रोकैरियोट, नॉट वेल डेवलप्ड। इज दैट क्लियर? यस, अभी पूरा नहीं हुआ है, हमने सिर्फ कवरिंग्स देखी, ठीक है क्लास। आई एम गेटिंग बैक टू यू क्लास, 1 minute। Okay class, so we have just started the prokaryotic cell, we have seen the boundaries and the nucleus of it, correct। और उसमें क्या क्या objects है, कौन से वाले cell organelles है, that we have to learn in detail, fine। So in the next lecture we'll complete the prokaryotic cell and we will move ahead with eukaryotics, ठीक है। तो आज आप क्या करेंगे, प्रोकैरियोट का कवरिंग पूरा कर सकते हैं, 3 कवरिंग्स है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, उसका डीएनए एंड प्लाज्मिड, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। प्लाज्मिड नेक्स्ट ईयर बहुत यूजफुल आएगा, 12th में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करेंगे, तब प्लाज्मिड याद आना चाहिए किधर। आर यू अंडरस्टैंडिंग, गेटिंग इट? सो वी विल बी मूविंग अहेड विद दिस, फाइन। प्लीज रीड द सेल थ्योरी आल्सो, ठीक है। सो वी स्टॉप हियर फॉर टुडे क्लास, थैंक यू सो मच, ओके बाय क्लास, टेक केयर। सुनील का एंड लेक्चर है।